तू अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो ना रे लल्ला। तो पहला सवाल आपसे इकोनॉमिक्स का पूछा गया। संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही कथन का पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया संतुलित बजट के संबंध में कि सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। परिभाषा आप लोग याद रखो कि सरकार जो है जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। दूसरा कथन लिखा गया अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। ये दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल भी जाएगा, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। संतुलित बजट को भाई ध्यान में रखना, हूबहू प्रश्न आपके एक पेपर में और पूछा गया था, यानी ये दूसरी बार प्रश्न बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछ लिया गया 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज औद्योगिक लाइसेंसिंग की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बार के पेपर के लिए, क्योंकि बच्चों का मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई 90% वोटिंग हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न देखने को मिल रहा है पेपर में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत छोटा छोटा वीडियो है भाई, 53 शिफ्ट का, उससे पहले 76 शिफ्ट का, आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगर 1-2 दिन का समय है आपके पेपर में तो ज़रूर देख लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही सुधार हो जाएगा आपके जीके सेक्शन का। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक लाइसेंस। और वीडियो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी दबा के कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। देखो कितना प्यारा सा प्रश्न पूछा गया, और इसका उत्तर भी प्यारा प्यारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि भूटान भारत का तो पड़ोसी देश है भाई। और भारत के किस राज्य से सीमा भूटान शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था 2023 का यह प्रश्न। अश्विन शेखर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने के, माफ़ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल 161 में यह बताया गया है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होती है 161 में, कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं सज़ा को। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पाम डी ओर से सम्मानित किया है। एक प्रकार का पुरस्कार है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस हो जाएगा। मल्लिका साराभाई को पाम डी ओर से सम्मानित किया फ्रांस देश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख लो पुरस्कार से इस शिफ्ट में प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सलमान रुश्दी को जर्मन के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 12 में लिखा गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 आपको याद रखना है, इसमें बताया गया राज्य की परिभाषा के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि एक भीमा की एक सहायक नदी है। घोड़ नदी पर कौन स्थिर है आपको बताना है, और जो कि भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनाम गांव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्थल जो इनाम गांव है ये घोड़ नदी पर स्थित है, जो कि भीमा की एक सहायक नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है। तो 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है। चलो मेरे भाई अब कमेंट बॉक्स में आ जाओ, पहला राष्ट्रीय त्यौहार कौन है, दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार भारत का, और तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार भारत का। कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताओ, देखते हैं क्या आप लोग इंडियन हैं तो आपको राष्ट्रीय त्यौहार नेशनल फेस्टिवल याद है कि नहीं याद है। आपको तीनों के तीनों नाम लिखना है और कब मनाया जाता है ये भी आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो पिछले
पेपर में मैंने पूछा था जाकिर हुसैन का संबंध, देखो आ गया तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से होता है भाई, इसलिए बोलते हैं कि जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में रिलेट होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। नहीं करते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर चेक भी कर लिया करो, बच्चे उत्तर दिए रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, भारतीय खिलाड़ी पायलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं। और इस बार भी इस प्रकार का प्रश्न बहुत देखने को मिला है मेरे भाई, ठीक है। संबंध से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जब 53 शिफ्ट करोगे ना भाई तो 53-50 तो खिलाड़ी का ऐसे ही नाम याद होगा, क्योंकि हर पेपर में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिला है। तो पायलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर होगा, पायलोमी घटक का संबंध है टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न पूछा गया, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की गठन हुआ था 1946 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, क्योंकि बार बार देखने को मिला है। कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो तमिलनाडु से, याद रखिएगा। कुम्मी नृत्य का संबंध तमिलनाडु से। थोड़ा सा फिर से आपको मैं बिजी करना चाहूँगा मेरे भाई, तमिलनाडु के और भी जो नृत्य हैं वो बताना है, बिहार में कौन कौन से नृत्य हैं और छत्तीसगढ़ के सारे नृत्य का नाम लिखना है। जितना हो सके आप डिटेल्स लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया था। घबराना नहीं है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये दूसरी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक बार और ये प्रश्न पूछा गया था किसी पेपर में, ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 24.6%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठोस। तो ठोस जो होता है निश्चित आकार का होता है, स्पष्ट सीमा पदार्थ होता है इसमें, और इसको आसानी से हम लोग आकार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। इतना बार प्रश्न यह पूछा गया भाई, अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 96.63 करोड़, आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या हो जाएगी 96.63 करोड़, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। देख लो दूसरा प्रश्न इसी शिफ्ट से भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना किए ना कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, जीके में। तो विजेंदर सिंह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। तो मुक्केबाजी खेलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विजेंदर सिंह का संबंध हो जाएगा मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न पे चलते। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम में संशोधन करता है। तो 2017 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय खिलाड़ी गौरव घई कौन सा खेल खेलते हैं। बताओ, 3 प्रश्न एक ही पेपर में अगर पूछ लिया गया, खेल और उनसे संबंध, और बच्चे बता भी रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भाई अगर अब भी नहीं देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो भाई सोचना पड़ेगा रिजल्ट के समय पे, ठीक है ना। तो गौरव घई का संबंध हो जाएगा गोल्फ से, याद रखिएगा। गौरव घई का संबंध होगा गोल्फ खेल से, आपको ध्यान में रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिए। तो हमारा 20 प्रश्न तो कंप्लीट हुआ। वीडियो हेल्पफुल है भाई, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहाँ भी हो वहाँ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, जय हिंद।